नवग्रह देवताय नमः। नवग्रह देवता नमः। विश्वलक्ष्मीभ्यां नमः। बृहस्पतिदेवाय गणपते ओम दुर्गाय नमः। ओम शिव गौरीभ्यां नमः। शिव गौरीभ्यां नमः। शिव गौरीभ्यां नमः। ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री शिवा नमस्तुते। जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री शिवा नमस्तुते। जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री शिवा नमस्तुते। जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री शिवा नमस्तुते। ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री। राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। जो वशिष्ठ अनुशासन देने लोक वेद विधि सादर केने भूसुर भीर देख सब राने सादर उठे भाग्य बढ़ जाने। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल हनुआए पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे देते असीम चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबके स्नान कराया और राजा ने भले भांति पूजन करवाया। उन्होंने भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट के हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन गादि सुत पूजा नादे मोहि समधन न दोजा। केन प्रशंसा भूपति भोरे रानिन सहित लेन पग धोरे। राजा ने गाली पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य और दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासो मन जोगवत रह न निवासो। पूजे गुरुपद कमल बहोरे केन विनय और प्रीति न थोरे। उन्होंने महल के भीतर ठहरने का उचित उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जो होता रहे। और फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी। सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। बंधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महेश। पुनि पुनि बंदत गुर चरण देत शेष मुनेश। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे संत सुत संपदा राग सब आगे। ने गुमांगे मुनि नायक लेना आशीर्वाद बहुत विद देना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरे राम ऐसी समेता हर्ष केन गुर कवन केता। विप्रवधु सब भूप बुलाए चैल चार भूषण पहिराए। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी के हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी पिलाई सुहासिन देने रुचि विचार पहिरामन देने। नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मणि की देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजे आदि को बुलवा लिया और उनको रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावन दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते गए और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते गए। प्रे पाहुने पूज जे जाने भूपति भली भांति सन्माने। देव दे के रघुवीर विबाहु परसि प्रसून प्रशंसा उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनी जाना उनको राजा ने भली भांति सम्मान दिया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चले निशान बजाए सुर निज निज पर सुख पाए। कहत परस्पर राम जसो प्रेम न हृदय समाय। नगाड़े बजकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबई समद नर नाहु रहा हृदय भरे पोरे उछाहु। जहर निवास तहाँ पग धारे सहित बहुटन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सब प्रेम पूर्वक भले भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ निवास था वे वहां पधारे और बहु समेत उन्होंने कुमार को देखा। लिए गोद करि गो मोद समेता को कहे सकई भयो सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारे बार बार हे हरस दुलारे।
राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्रवतियों को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देख समाज मुदित निवासो सबके और आनंद की वासो, कहो भूप जिम भयो विवाहो, सुनि सुनि हर्ष होत सबका हो। यह समाज देखकर निवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसने सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई, बहुविध भूप भाट जिमि बरने रानी, सब प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी करने सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाए नप, बोलिबे प्रगुर ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि, घरे पंच गई रात। पुत्र सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मोल मनोहर जामिनी, आचई पान सब काहू पाए, श्रृंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, वह रात्रि सुख की मोल और मनोहरणी हो रही है। सब आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को देखकर सब प्रसन्न थे। कहीं न सकें सत सारद शेषो, वेद विरंच महेश गणेशो, सो मैं कहूँ कवन विधि कर बरनी, भूमि नाग सिर धर की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जो गणेश जी भी नहीं रह सकते, फिर भला मैं उस किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नप सब भांति सब सन माने, कहे मृदु वचन बुलाई रानी, बधो लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं सब अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों के पल में रखती हैं। जैसे पल के नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सब सुख पहुंचाती हैं, वैसे इनको सब सुख पहुंचाना। लड़का समेत उन्नीत बस, शयन कराओ जाय, अस कह के विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, उन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मने पलंग दसाए, सुबग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जुड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए और गौ के धूट के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरन न जाही, संग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुरि चार चतोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदोवों की शोभा कहते ही नहीं बनती है। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न देने, निज निज सेज नयन शयन तिन कीने। इस प्रकार सुंदर से सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम से पलंग पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, मारग जात भयाम निभारे, कहीं विदिता ताड़ का मारे। श्री रामचंद्र के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भटे, समर गण नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किमी कल मारे सुभाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच सुभावों को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा।
मुनि प्रसाद बलिताद तुम्हारे, इस अनेक कर वरे टारे, मख रखवारे कर दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाए। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दी है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तरी लगत पग धोरे, केरत रही भुवन भरे वो पूरे, कमट पीठ पवि कोट कठोरा, नभ समाज महु से धनु तोरा। चरणों के ढोल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या उतर गई। विश्वभर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप के पेट वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जस जान की पाए, आए भवन ब्याह सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी थे, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते विरंच जन पार ही लेखे। हे तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे तो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्म गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनती बर बहन, सुमिर सम्मुख रूपे प्रपद किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु जी ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के बस किया और सो रहे हैं। नींद बदन सोई सुटिलौना, मन हो सांझ सरसी रहु सोना, घर घर करें जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहीं सजनी, सुंदर बदन सासु लय सोई, फनिकन जनु सिरमणि उर्गोई। रानियां कहते कि हे सजनी देखो रात की कैसी शोभा है, जिसका अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। जो कहती हैं सासुओं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की बणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चोड़ बर बोलने लागे, बंदे मागधन मुनिगण गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे और मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट मांगटों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंद विप्रसुर गुरु पितु माता, पाई अशीष मुदित सब भ्राता, जननी सादर बदन निहारे, भूपत संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनको मुख को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। कीन सोच सब सहज सुचे, सरित पुनीत नहाय, प्रात किया कर तात पही आए, चारों भाई। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। प्रातः काल करके वे पिता के पास आए। नवा अपराह्न तीसरा विश्राम। भूप बिलोक के लिए और लाए बैठे, हरस रजाए सुपाए, देख राम सब शोभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते उन्हें हृदय में से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र के दर्शन कर और नेत्रों को लाभ की बस की यही सीमा है, ऐसे अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसननि मुनि बैठाए, सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी विश्वामित्र आए। राजाओं ने उनके सुंदर आसनों पर बैठाया, पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मग्न हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई वहीं सहित निवासा, मुनि मन अगम सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि करे बरनी। वशिष्ठ जी के धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा निवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरत कलित लोक त्यों समाची, सुनि आनंद भयों सब काहो, राम लखन और अधिक उछाहो। वामदेव की बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। का यह सुनकर
सब किसी को आनंदित हुआ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के हृदय को अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछाहनित जाय दिवस ए भांति उमगी अवध आनंद भरे अधिक अधिक अधिकांत। नित्य मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीत जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर उमड़ गई है। आनंद की अधिकता अधिक 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 बढ़ती जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोद न थोरे नित नव सुख सुर देख सियाई अवध जन्म जा चही विधि पाही। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए, मंगल आनंद और विनोद सब कम हो गए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से आते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहे राम सप्रेम विनय बस रहाई दिन दिन सह गुण भूपति भाव देख सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य चलना आश्रम में जाना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र इनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राव अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भय आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारे मैं सेवक समेत सुतनारे। अन्य में जब विश्वामित्र विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और प्रेम पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहो दर्शन देत रहब मुनि मोहो अस कई राव सहित सुतरानी पर्यो चरण मुख आओ न बानी। हे मुनि लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकली। दीन अशीष बे प्रभु बाते चले न प्रेत रेत कही जाते राम सप्रेम संग सब भाई आए सुपाए फिरे पहुंचाए। ब्राह्मण विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए वे चल पड़े। प्रीत की रीत कहे नहीं जाते। सब रानी भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगते ब्याहो छानंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाद कुल चंद। गाद कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र के रूप दर्शन राजा दशरथ की भक्ति विवाह और सबके उत्साह आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव कुल कुल ज्ञानी बहुरी बगाद सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजस मुनि मन रावो वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव और रकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मनि मन अपने पुण्यों को प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाए सुभयाऊं सुतन समेत नपन गयाऊं जहाँ तह राम ब्याह सब गावा सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र के विवाह की कथाएं गाने लगे। श्री रामचंद्र पवित्र सुगस तीनों लोकों में छा गए। आए ब्याह राम घर जबते बसई आनंद अवध सब तबते। आए ब्याह राम घर जबते बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाहो सकल न परन गिराए नाहू। जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बस गया है। प्रभु के विवाह में जैसे आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी ए राम सिय जसु मंगल खानी। ते ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत है तु निज मानी। श्री सीता जी के यश के कुल के जीवन को पवित्र करने वाला मंगल को खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी की पवित्र करके लिए कुछ थोड़ा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चलिते अपार बार दिपार कभी कौन लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुन जे सादर गावहि। बेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि। जय श्री राम। छठ पूजा। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा और श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी श्री रामचंद्र जी की कृपा सदा सुख पावेंगे। श्री रघुबीर विवाह जैस प्रेम गावई सुनहि। तिन कहु सदा उछाहु मंगल यातन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं और सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोल सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मास पुराण 12वां विश्राम। इति श्री राम मत रामचरितमानसे सकल कले
कल उस विध्वंस ने प्रथमा सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र जी मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ है। जय श्री राम।